कि अगर हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है तो हम प्रीवियस प्लेटफॉर्म से अलग क्यों हुए। अपना सबका होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बने और सब बुक्स कलेक्टर बन के रह जाते हैं। सर इज वेरी प्रोफिशिएंट इन मेकिंग एनिमेटेड वीडियोस। इनकी रिवर्स के ऊपर इंडियन रिवर्स की एक सिंगल कंपाइल्ड वीडियो, माउंटेन्स की सिंगल कंपाइल्ड वीडियो, जिसमें ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट एक जगह मिल पाए। एक नई शुरुआत जहां स्टूडेंट्स को मिलेगी वो गाइडेंस जो वो डिजर्व करते हैं, जहां हार्ड वर्क को राइट डायरेक्शन मिलेगी और पोटेंशियल को एक नई पहचान, जहां एजुकेशन सिर्फ थ्योरी नहीं होगी बल्कि एग्जाम क्रैक करने का कंप्लीट रास्ता होगा। अनअकैडमी लेकर आ रहा है एक रेवोल्यूशन जहां स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग बनेगी और भी एक्सेसिबल, इफेक्टिव और एंगेजिंग। नमस्कार, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है रोहन त्यागी और मेरे साथ हैं आपके प्रिय वसु कटारा सर, जो एसआरसीसी पास आउट तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ यूपीएससी इंटरव्यू भी दे चुके हैं। सर शुक्रिया सर। स्टूडेंट्स, हम आप सब के लिए यूपीएससी नीव प्लेटफॉर्म जो क्रिएट कर रहे हैं अनअकैडमी के साथ, इसका बेनिफिट ये रहेगा कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप अभी अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, या तो आपने बिल्कुल अभी यूपीएससी प्रिपरेशन का सोचा है जॉब के साथ या विदाउट जॉब, तो कैसे आप मिनिमम टाइम के अंदर बेस्ट गाइडेंस के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं, ये हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सीखने मिलेगा। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ बाइलिंगुअल प्लेटफॉर्म, द्विभाषी होगा। इंग्लिश प्लस हिंदी, जिसे इंग्लिश कहते हैं ना, आजकल बहुत पॉपुलर है ये मीडियम ऑफ लैंग्वेज जी। इसमें हम आप सबको पढ़ाएंगे। मेरे सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स, मैं साथ साथ करंट अफेयर्स भी आप सबको पढ़ाऊंगा। रोहन सर ज्योग्राफी, साइंस और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट आपको पढ़ाएंगे। रोहन सर का मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूं। रोहन सर बाय एजुकेशन एक इंजीनियर हैं, कंप्यूटर साइंस में इन्होंने बीटेक करी है। उसके साथ साथ रोहन सर से मेरी मुलाकात यूपीएससी इंटरव्यू वाले दिन ही हुई। कोइंसिडेंटली हमने अपना यूपीएससी इंटरव्यू साथ ही दिया था। यूपीएससी भवन में बैठे हुए थे, बोथ वर नर्वस, बोथ कुडंट क्लियर, बहुत पास, बहुत मार्जिन, कम मार्जिन से रह गए, पर आई थिंक सर बहुत कुछ सीखने मिला, लर्निंग बहुत हमारे को मिली, और वो हम अब यूज कर पा रहे हैं आप सबको पढ़ाने, आप सबके एग्जाम क्लियर कराने के लिए। एक और मैं अगर रोहन सर के एक और यूएसपी बताऊं, रोहन सर इज वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। ही हैज नियरली 4 लाख फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। एक यूपीएससी टीचर के लिए इतनी पॉपुलैरिटी होना ये बहुत बड़ी बात है, और ये आप सबका प्यार ही है जिस वजह से आज रोहन सर आप सबके लिए एक नया इनिशिएटिव मेरे साथ मिलकर शुरू कर रहे हैं इस यूपीएससी नीव चैनल पर। सर बताइए क्या क्या हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, स्टूडेंट्स के क्या क्या प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। देखिए सर, जब एक स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन में आता है तो आज के टाइम पर इंफॉर्मेशन की बहुत अति है, कुछ भी चीज स्ट्रक्चर्ड नहीं है। हजारों करोड़ों पीडीएफ टेलीग्राम पर पड़ी हैं, ऐसे ही अनस्ट्रक्चर्ड वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी हैं। तो हमारे चैनल का जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि आपको स्ट्रक्चर्ड वीडियोस मिलेंगी। देखो, बेसिकली जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सब आपको कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना भी एक कला है। उसको किस तरीके से पढ़ना है, किस डायमेंशन के साथ पढ़ना है और किस तरीके से उसको हमें अप्रोच करना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो हम सबसे पहले फोकस करेंगे बुक सीरीज पर, सो दैट आपके बेसिक्स जो हैं वो सबसे पहले उसकी नींव रखी जा सके। और बेसिक्स के साथ साथ हम करंट अफेयर प्रोग्राम भी बहुत अच्छा चलाने वाले हैं। सर और मैं मिलकर हम करंट अफेयर्स पर फोकस करेंगे, बिकॉज देखिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में करंट अफेयर की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आप सभी को इंगेज रखने के लिए, आपके लर्निंग आउटकम बढ़ाने के लिए हम आपको बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी एनिमेटेड कंटेंट भी प्रोवाइड करने वाले हैं, और उस क्वालिटी कंटेंट से आप करंट अफेयर्स में भी हमेशा अपडेट रहेंगे, और साथ ही जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको भी ये अच्छे से समझ पाएंगे। सर जैसे आपने करंट अफेयर्स की बात करी, करंट अफेयर्स को स्ट्रक्चर्ड वे में समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। हम डेली करंट अफेयर्स इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं, मंथली करंट अफेयर्स रिवीजन शुरू कर रहे हैं। सर करंट अफेयर्स का आज के एग्जाम में क्या रोल है? यूपीएससी का जो ट्रेंड पिछले सालों में चेंज हुआ है, 2013 में करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं थी जितनी आज है। जी। पहले स्टैटिक पोर्शन पे ज्यादा फोकस किया जाता था, 2015, 2017 धीरे धीरे ट्रेंड यूपीएससी ने चेंज किया है। जी सर। तो सर हम कैसे आपको एक अलग, स्टूडेंट्स को एक अलग अपने डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम या करंट अफेयर्स इनिशिएटिव के माध्यम से एक अलग यूएसपी क्या देंगे सर? जी, यूपीएससी का ट्रेंड काफी चेंज हो गया है। पहले करंट अफेयर से डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते थे उठ के, लेकिन आज के टाइम पर करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो स्टैटिक टॉपिक है वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सर एग्जांपल के तौर पे 2020 में क्वेश्चन आया था एशियन एलिफेंट के ऊपर, और उसी साल करंट अफेयर्स में अगर आप देखेंगे कि तो केरला के अंदर एक प्रेग्नेंट एलिफेंट को मार दिया गया था, और इसीलिए उसके ऊपर स्टैटिक क्वेश्चन आ गया।
तो हमें यही फोकस करना है, यानी कि करंट अफेयर्स को हमें लिंक करना है स्टैटिक पोर्शन के साथ। इसलिए हमारे चैनल यूपीएससी नीव पर हम दोनों की नीव रखेंगे, सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन की और साथ ही साथ करंट अफेयर्स की, यानी कि आपको दोनों ही चीज एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से मिलेगी। इनफैक्ट हमारे साथ और भी एजुकेटर्स जुड़ेंगे जो कि आप सबको बाकी सब्जेक्ट्स पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी हम पढ़ा ही रहे, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स भी कवर कराएंगे जी। तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन बनेगा आपके लिए जी। आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी का, जिसमें सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज, देखो मेरे हिसाब से जो अब खुद सहा है वो चीज़, वो दूसरों को अच्छा सिखा सकता है, समझा सकता है। अब एक कमरे में बंद होकर हमने भी अपनी यूपीएससी की जर्नी करी है। इनफैक्ट सर, मैं जब मेंस दे रहा था मुझे डेंगू हो गया था, डेंगू वायरस मेरे को, आई गॉट इल विद इट, और बड़ा मुश्किल हुआ उस टाइम पे खुद तैयारी करना, गाइडेंस कुछ थी नहीं जी। कोचिंग जरूर करी थी, पर कोचिंग करना, क्लासेस लेना और गाइडेंस मिलना, दोनों में फर्क होता है सर। जी जी, डेफिनेटली। तो हमें क्या वो अलग चीजें करनी होती है अपनी प्रिपरेशन के दौरान, जो कि मेंटरशिप और गाइडेंस अगर सही मिले तो हमें एग्जैक्टली पता रहता है कि ये करना है तो वही करें, ताकि वी आर डेस्टिन्ड टुवर्ड्स सक्सेस। तो सर, आपको क्या लगता है गाइडेंस कितनी जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए, और आज के जमाने में जहां पे मिस गाइडेंस ज्यादा है, हम कैसे सटीक गाइडेंस देंगे? देखिए, आज के टाइम पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, और जरूरी यह है कि आपको यह सिखाया जाए कि आप अपने लिए रिसोर्सेज कैसे सिलेक्ट करें, यानी कि जो पूरा समुद्र है उसमें से आपके लिए क्या रेलेवेंट है। अब यूपीएससी के नाम पे आजकल मैं देख रहा हूं लोग हिस्ट्री बता रहे हैं, एस्टेक्स की, अमेरिकन हिस्ट्री, वो सिलेबस में भी नहीं, बहुत जगह ये चीजें चल रही हैं। तो हम यहां पर सिलेबस को, उसको नींव बनाकर, पीवाईक्यूज को नींव बनाकर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस में पूछे गए हैं, प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, उनको नींव बनाकर आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे, और हर एक वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये जो हम आज आपको पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ये कौन से पेपर के लिए रिलेवेंट है। अच्छा सर, एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी है। जी जी सर, बताइए। स्टूडेंट्स हमेशा कंट्रोवर्सी ढूंढने की कोशिश करते हैं ये तो है ही। कि आपने प्रीवियस प्लेटफॉर्म क्यों छोड़ा, क्या रीजन था? जी जी जी। और वो जानना चाहेंगे हमसे भी कि अगर हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है तो हम प्रीवियस प्लेटफॉर्म से अलग क्यों हुए? सर देखिए, एक इंसान की जब क्रिएटिविटी फूटती है तो उसको एक्सप्रेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। और यूपीएससी नीव हमने इसीलिए स्टार्ट किया कि जो हमारी क्रिएटिविटी है हम इसको सही तरीके से शेप कर पाए और उससे स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाए, उनको गाइड कर पाए, इसीलिए हमने चैनल स्टार्ट किया है। कहीं ना कहीं जो मैं बात समझ पा रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि हमारी लिमिटेड एनर्जी है, जी जी जी, वो हम और चीजों में, नई चीजों में, स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए अगर हम यूज करेंगे, डेफिनेटली, क्योंकि एज इट इज सर, आपका रूटीन, मेरा रूटीन 6 to 7 आवर्स क्लास पर डे का नॉर्मली था ही, तो शायद वो टाइम हमें नहीं मिल पाता था कि हम कुछ क्रिएटिव काम कर सकें, करंट अफेयर्स पे पूरा काम कर सकें, स्टूडेंट को इंडिविजुअल अटेंशन दे सके, इंडिविजुअल अटेंशन मिल सके। क्योंकि देखो, पेपर का 40 to 50% करंट बेस्ड है, एनवायरनमेंट से, इकोनॉमिक्स से सवाल आ रहे हैं, पर जो करंट अफेयर्स में चल रही हैं चीजें हैं, उसी से तो रिलेटेड हैं। तो अब अगर हम उस पर काम करेंगे और वो बच्चे यूट्यूब पे सेम वीडियोस देखेंगे, तो वो तो एग्जाम में सबके लिए डेमोक्रेटिकली अवेलेबल है जी। तो बच्चों को ही एक बेटर एडवांटेज मिलेगा, तो ये तो बच्चों को ही फायदा दे रहा है। जी जी, मेरे को भी यही लगता है कि बच्चों को एक तो इंडिविजुअलिस्टिक हमें फोकस देना पड़ेगा थोड़ा सा, बच्चों के ऊपर फोकस बहुत जरूरी है। मुझे लगता है इसी वजह से यूपीएससी नीव जो है वो सबसे अलग है। एंड इनफैक्ट एक और मुझे चीज ये लगती है कि डेडिकेटेड टीचर्स जो खुद एग्जाम दे चुके हैं, जी जी जी, वो अगर गाइड करेंगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि टीचर्स तो अवेलेबल है, पर उन्होंने खुद एग्जाम यूपीएससी का दिया नहीं है। अच्छे टीचर्स हैं, मैं किसी की प्रतिभा पे कभी कोई सवाल नहीं उठाता हूँ, बट बात यह है कि जो खुद पे सहा है, खुद के तन पे सहा है, वो खुद जिसने फेलियर देखा है, वो गाइड कर पाएगा ताकि दूसरे लोग उस गलती की तरफ ना जाए। जैसे मैं अगर अपनी पर्सनल मिस्टेक बताऊं, सपना सबका होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बने, पर सब बुक्स कलेक्टर बन के रह जाते हैं, घर को लाइब्रेरी बना देते हैं जी। अब ये आप सब गलती ना करें, इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि मिनिमम मटेरियल के साथ, मिनिमम बुक्स, मिनिमम पीडीएफ्स के साथ, मिनिमम नोट्स के साथ कैसे इस एग्जाम को क्लियर करें। यहाँ पर मैं बता दूं कि नोट्स और पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगी, लेकिन बहुत ही अच्छी स्ट्रक्चर्ड होंगी, एकदम सटीक होंगी, और आपको पढ़ने में भी उनको बहुत कम टाइम मिलेगा। हम ये चीज पहले से प्लान कर चुके हैं दोस्तों। क्योंकि बेसिकली मेरे को याद है अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर मुझे एक पेड़ काटना है तो ज्यादातर समय पहले अपनी कुल्हाड़ी को मैं शार्प करने के लिए यूज करूंगा। आई विल शार्पन माई एक्स फर्स्ट, देन आई विल कट द ट्री।
तो यहाँ पे भी यही है, अगर हम कंटेंट पे काम करेंगे, उसमें डेप्थ डालेंगे जी और फिर उसे प्रेजेंट करेंगे यूट्यूब पे, तो स्टूडेंट्स को उससे ज्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं मेन रीजन हमारा यही है कि स्टूडेंट फर्स्ट पॉलिसी जो हमारी है एज अ टीचर, एज एन इंडिविजुअल जो आप सबके सक्सेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर ह्यूमन बींग्स इज द स्किल लेवल जो हमारे अंदर इनकलकेट होता है थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन से बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इसी वजह से हमें ये प्लेटफॉर्म जो अनअकैडमी दे रहा है, ये आप सबके भले के लिए, आप सबकी बेहतरी के लिए है, जिसपे हम इतने सारे प्रोग्राम्स, जो भी न्यूज में करंट इश्यूज चल रहे हैं, जैसे मणिपुर इशू आया, मणिपुर में दंगे हुए, राइटिंग हुई, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हुई थी, उस पर हम एनालिसिस वीडियो पहले प्लेटफॉर्म्स पे भी बनाए और यहाँ पे भी बनाएंगे, ताकि आपको तेजी से सटीक जानकारी मिल सके। अब आप मीडिया चैनल्स देखते हो, न्यूज देखते हो सर, न्यूज पे आपको पता है हर पक्ष की बात होती है। जी 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 राइट, वी हैव राइटिस्ट मीडिया चैनल्स, वी हैव लेफ्टिस्ट मीडिया चैनल, पर एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन को, एक यूपीएससी एस्पिरेंट को उसके एग्जाम के लिए क्या रेलेवेंट है जी, वो हमारी वीडियोस के माध्यम से डेफिनेटली मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम कंटेंट मिलेगा और एज सून एज द न्यूज ब्रेक्स आउट। हमारा ये प्रॉमिस रहेगा कि कोई खबर हुई, न्यूज में आई, आपको उसके बारे में सटीक और नॉन बायस्ड इंफॉर्मेशन मिले। एक और मैं आपको एस्पेक्ट बताता हूँ, हम जो YouTube चैनल बना रहे हैं आप सबके लिए, यूपीएससी नीव, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। नीव क्या होती है? फाउंडेशन। और फाउंडेशन हमें स्ट्रॉन्ग रखनी है आप सबकी। आपका डीमोटिवेशन कब आता है? जब आप टेस्ट देते हैं और स्कोर ना आए। आपका डीमोटिवेशन कब आता है? जहां पे कहीं कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा आप सॉल्व ना कर पाए। आपका डीमोटिवेशन तब आता है जब आप बुक्स खुद पढ़ने की कोशिश करें और ऐसा लगे कि ये कौन सी भाषा पढ़ रहा हूं, जबकि वो इंग्लिश में है, जबकि वो हिंदी में है। तो ये सारी दिक्कतें आप सबकी दूर हो, इसके लिए एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज, जिसमें सारी एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए जो रेलेवेंट है, ऑफ कोर्स हिंदी और मैथ्स की नहीं बनाएंगे क्योंकि वो यूपीएससी रेलेवेंट नहीं है। सोशल स्टडीज की, यू हैव पॉलिटिकल साइंस, यू हैव हिस्ट्री, राइट, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशल जस्टिस, सोशियोलॉजी, बेसिकली इन सब की वीडियोस आपके लिए बनाई जाएगी। एनसीईआरटी से ही तो शुरुआत करते हैं, खुद से पढ़ना मुश्किल होता है, क्यों सर? वो बच्चों की किताब है, डेफिनेटली सर, स्कूल लेवल की बुक है। डेफिनेटली सर, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको उससे कंटेंट निचोड़ना है और अपने लिए यूज करना है, अपने लिए एग्जाम में यूज करना है। डेफिनेटली। तो एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड हम आपको प्रोवाइड करेंगे विद नोट्स, विद पीडीएफ्स, जो आप डाउनलोड कर पाएंगे। दूसरी बात, डेली करंट अफेयर्स। जी सर, रोहन सर, हम सब आपके साथ डेली करंट अफेयर्स वीडियोस बनाएंगे। अब आप क्या है कि इतनी सारी यूट्यूब पे डेली करंट अफेयर्स की, तो हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की वीडियोस है और टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, बट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वीडियोस हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है कि 1 घंटा मैं ये लेक्चर कर रहा हूँ, 1 घंटा मैं वो लेक्चर कर रहा हूँ। आखिरकार हमारे पास भी तो लिमिटेड टाइम और लिमिटेड एनर्जी है। तो एक सिंगल वीडियो वन स्टॉप सोल्यूशन बनके सारे न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर कर देगा। और सर करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम ये रहती है कि डे टू डे बॉल बाय बॉल कमेंट्री की तरह, जैसे क्रिकेट मैच में हर बॉल की कमेंट्री हो रही है, आपको हाइलाइट्स पढ़ने हैं, आपको हाइलाइट्स देखने हैं। जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है, बॉल बाय बॉल कमेंट्री का क्या फायदा? 15 मिनट 20 मिनट में हाईलाइट देखो और आगे बढ़ो। तो एज अ बिगिनर आपको फाउंडेशन से स्टार्ट कराई जाएगी, पर जो रेपिटेटिव न्यूज है वो चीजें कट करके आपके लिए सिर्फ कोर टॉपिक जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है जी। रोज इंटरेस्ट आपका तभी तो जगेगा जब आपको डेप्थ मिलेगी टॉपिक की। तो वो डेप्थ हमारे आर्टिकल्स, हमारे वीडियोस के माध्यम से मिलेगी। जी सर। रोहन सर इज वेरी प्रोफिशिएंट इन मेकिंग एनिमेटेड वीडियोस। इनकी रिवर्स के ऊपर, इंडियन रिवर्स की एक सिंगल कंपाइल्ड वीडियो, माउंटेन्स की सिंगल कंपाइल्ड वीडियो, जिसमें ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट एक जगह मिल पाए। रोहन सर खुद ज्योग्राफी ऑप्शनल से एग्जाम लिखे हैं, 300+ स्कोर करने का सर को सौभाग्य मिला। तो जो ज्ञान सर को खुद मिला, क्योंकि जितना मैं समझ पा रहा हूँ ज्योग्राफी ऐसी है कि जिसको विजुलाइज कराना पड़ता है, आप रट्टा नहीं मार सकते, आप पढ़ नहीं सकते। और आजकल चैनल्स क्या कर रहे हैं, रिवर उनकी ट्रिब्यूटरी याद करा रहे हैं, रटा रहे हैं। ये बहुत 10 बार रट लोगे, 20 बार रट लोगे, वो दिमाग से इट विल फेड अवे। आई हैव स्पोकन टू मेनी साइकोलॉजिस्ट, मेनी चाइल्ड काउंसलर्स, जी। क्योंकि मेरा पीक परफॉर्मेंस लाने के लिए हमेशा एक सोच रहती है कि पीक परफॉर्मेंस कैसे लोगों से निकाल सकें। इंडिया के अंदर हमें ये लगता है कि हमें हार्ड वर्क करना है। सर हार्ड वर्क से ज्यादा तो स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है। जी सर। आप कितना हार्ड वर्क कर लोगे? 20 घंटा पढ़ लोगे दिन का, अगले दिन मन ही नहीं करेगा पढ़ने का, फिर वो सारा समय वेस्ट हो गया आपका। सो माय पॉइंट हियर इज कि स्मार्ट वर्क कैसे करें। ज्योग्राफी में वो विजुअलाइजेशन से हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब आप विजुअलाइज करते हैं, जब आप देखते हैं कौन सी ट्रिब्यूटरी कहाँ जा रही है, आसपास सिटीज कौन सी हैं, कोई नदी के पास कोई रिलीजियस पिलग्रिमेज साइट, होली साइट है क्या, धार्मिक स्थल है क्या, इसके साथ साथ वहाँ पे कोई नेशनल पार्क, कोई बायोस्फीयर रिजर्व, कुछ भी ऐसा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वो रोहन सर विजुअलाइज कराएंगे। सर और क्या प्लान है हमारे? और प्लान ये है कि आपको इनके साथ साथ जो हमने वीडियोस की बात करी, इसके साथ साथ आपको दूसरे सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस मिलेंगी, लाइक एथिक्स, मेंस, गवर्नेंस, Yes. मेंस के लिए PYQs जो मेंस के, उनका प्रॉपर डिस्कशंस और उनके मॉडल आंसर्स। साथ ही साथ हम एक और 2-3 चीजें हम सोच रहे हैं कि आपको आंसर राइटिंग में कैसे प्रोफिशिएंट बनाएं स्टार्टिंग से, आपके ऑप्शनल के लिए आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, आपकी जो स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि आप किसी भी लेवल पर हो, वहां से आपको कैसे आगे बढ़ना है। मे बी आप अभी ग्रेजुएट हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या इवन 12th में हैं, तो वहां से किस तरीके से यूपीएससी को अप्रोच करना है, दैट विल बी आवर फोकस। तो हम आपको बहुत सारी अच्छी स्ट्रैटेजीज, वीडियोस भी टाइमली देते रहेंगे, सो दैट आप उनको देखकर प्रॉपर गाइडेंस ले सकें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऐसी भी वीडियोस हम यहां पर लाने वाले हैं दोस्तों, जो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगी। यस, क्योंकि इंटरव्यू भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, जिसको आपको स्टार्टिंग से फोकस करना पड़ता है, आपको अपने पर्सपेक्टिव्स बनाने पड़ते हैं, आपको अपनी आइडियोलॉजीज को सेंटरिस्ट करना पड़ता है। सो दोस्तों, ऑन दिस नोट हम इस वीडियो को यहाँ कंक्लूड करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप यूपीएससी नीव को आज ही सब्सक्राइब करें और अपनी प्रिपरेशन को फटाफट से शुरू करें। सर, क्लासेस का जो शेड्यूल है आप सबके साथ हमारे कम्युनिटी पेज पे शेयर किया जाएगा। उसके साथ साथ यूट्यूब वीडियोस डेली बेसिस पे हम डालेंगे। आपके साथ बुक्स भी कवर की जाएंगी। कई सारी यूपीएससी की किताबें ऐसी हैं, पॉपुलर बुक्स हैं, जिनको सिंप्लीफाइड तरीके से हम आपके साथ कवर करेंगे करंट अफेयर्स के साथ। सो रेगुलरली देखना है, हमारे सारे सेशंस देखने हैं, एंड आई एम श्योर अगला अटेम्प्ट जो भी आप दें यूपीएससी का, उसमें आप सक्सेसफुल हो। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।